हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम से रिलेटेड है। टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूंगा मैं, और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से। तो चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ भी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत दे देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे होगे आप न्यूज़ की हेडलाइन से, ये टीआरई 4 कब होगी बहाली, शिक्षा मंत्री ने बताया। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है ये। बिहार में शिक्षकों के चौथे चरण की बहाली पर अपडेट आ गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने सदन में जानकारी देते हुए कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया मई में शुरू कर दी जाएगी। टीआरई 3 में जो पद बच गए हैं उन्हें ही चौथे चरण में जोड़ा जाएगा। और टीआरई 3 के रिजल्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन विषयों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या फिर वे न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल नहीं कर पाए हैं, वही नहीं जारी किया है, बाकी सारे रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। और इसी से जुड़ी एक और न्यूज़ भी बताता हूँ मैं टीआरई 3 से रिलेटेड। तो शिक्षा मंत्री जी ने सदन में ही बताया था कि मई के चौथे चरण में एग्ज़ाम होगा और वैकेंसी इसी में जोड़ेंगे। ये टीआरई 4 की बात की जा रही है। और टीआरई 3 का मुझसे पूछ रहे थे सर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, साफ शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं आएगा, जारी नहीं होगा। टीआरई 3 में बच्चे पोस्ट जो भी रहेंगे वो आपका जोड़ दिया जाएगा। जैसे देख सकते हो आप कि जो भी आपके जो बच्चे रहेंगे वो इसमें जोड़ दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और जितनी भी सीटें रहेंगी वो आपका टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। न्यूज़ की हेडलाइंस भी देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी टीआरई 3 के तहत कोई अनुपूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, पूरक रिजल्ट सॉरी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने प्रश्नकाल के दौरान अरुण शंकर प्रसाद द्वारा लाए गए प्रश्नों के जवाब में ये जानकारी दी थी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि टीआरई 4 मई में संभावित है और इसी के तहत जो भी सीट बचेंगी इसमें जोड़ दी जाएगी। अभ्यर्थियों के जिनमें वही कट ऑफ के बराबर अंक नहीं आए हैं या जहाँ पे अभ्यर्थी नहीं मिले हैं उन्हीं के रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। तो नहीं, क्योंकि छोटे मोटे पद खाली नहीं बचे हैं। कम से कम 23,000 से ज़्यादा पद खाली गए हैं टीआरई 3 में, अनुमानित है ये। और तो वो जो होंगे वो टीआरई 4 में जोड़े जाएंगे। तो प्राथमिक पीआरटी हो या सब्जेक्ट को वाले हों, 8वीं से 12वीं वाले, तो इसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, इधर उधर की न्यूज़ में ना रह के अपना फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पे करिए। कुछ रोजगार की बात मैं बता देता हूँ। प्रयागराज में रोजगार मेला लगेगा 21 को, डाइट में, बीटीसी वाले डाइट में। तो आप जा सकते हो, जो भी वहाँ से बीटीसी किए हैं या फिर अदर भी बीटीसी किए हो, वो भी जाके आप वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो कुछ नहीं कुछ ना आपको वहाँ से वैकेंसी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो सैलरी वाइज देख के दे सकते हो आप इंटरव्यू। रोजगार मेले में ज़्यादातर वैकेंसीज तो रहती हैं थोड़ी, लेकिन उनका जो सैलरी रहती है वो भी बहुत कम होती है। तो सैलरी वाइज देख के जो आपके लिए सुटेबल हो तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार की। एस्टेट का जो रिजल्ट है 2024 में, उसमें जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट कार्ड वितरण के संबंध में है। जैसे देख सकते हो आप, इसमें एक पत्र लिखा गया, नोटिस जारी की गई है, जिसमें विषय देख लीजिए आप। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड वितरण करने के संबंध में है ये। जिसमें आप देख सकते हो कि रिजल्ट कार्ड का सरणी पंजी आपके कार्यालय को समिति के विशेष दूत द्वारा प्रेषित की जा रही है, जिससे विशेष समिति के विशेष दूत से प्राप्त कर सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए और रिजल्ट कार्ड वितरण कराने की व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था की बात यहाँ पे की जा रही है। और कैसे मिलेगा वो भी है। किसी भी परिस्थिति में बिना वैध प्रमाण पहचान पत्र जो भी है, यहाँ पे देखिए, किसी भी परिस्थिति में बिना वैध पहचान पत्र के अथवा या किसी अन्य व्यक्ति को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा तो आपको मिल जाएगा ये। जैसे रहेगी नोटिस मैं आपको बता दूंगा। ये इस समय बिहार पूरे भारत में वैकेंसी का एक प्राइम सोर्स बना हुआ है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप बिहार में हो और एक अच्छी खासी हाइट है आपकी, तो कम से कम आप पुलिस से संबंधित जितने भी सुरक्षा वाले पद हैं उसको जोड़ लीजिए आप, और अन्य भर्ती जोड़ लें। तो एक इंसान कम से कम 6 भर्तियों में बैठ सकता है। तो उसके जितनी भी वैकेंसी में बैठेगा उतनी संभावनाएं बढ़ती हैं। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त 27,000 पदों पर फिर से बहाली होगी, देख लीजिए आप। और सिर्फ 27,000 नहीं, और भी कई भी जो दूसरे पद हैं दूसरे फील्ड के, वो भी आप बैठ सकते हो। तो तैयारी बस करते रहिए, बिहार के लोगों के लिए बाहर है। और चलिए यूपी की हालत में दिखा देता हूँ आपको। यूपी की कहानी है, सिर्फ एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 36 सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, और धीरे धीरे इन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। अगर स्कूल ही नहीं रहेंगे तो वैकेंसी अपने आप खत्म हो जाएंगी। यही चीज़ें चल रही हैं यूपी में पिछले 2017 के 18 के बाद से, क्योंकि इसीलिए वैकेंसी भी नहीं आई है। वैकेंसी होती है तो देते नहीं है,
और माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं वो हर बार एक ही चिट्ठी पढ़ देते हैं कि पूरा अनुपात पूरा है, वैकेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आंकड़े ऐसे देखे जाएँ, चाहे वो यूनेस्को जारी करता है या अदर कोई जारी करते हैं विपक्ष के, तो उसमें देख लीजिए 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख वैकेंसीज खाली होती है सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में। उच्च माध्यमिक के तो छोड़ ही दीजिए आप वो। तो यही चल रहा है यूपी में, देख लीजिए जिले में शिक्षकों की कमी से बंद हो गए 9 विद्यालय, और यही कोशिश की जा रही है कि यही चीज़ हो कि भैया बंद हो जाए तो ना देनी पड़ेगी सैलरी और ना रख रखाव में पैसे खर्च होंगे। तो फिलहाल सरकार इसी तरफ जा रही है कि जहाँ बच्चे कम टीचर कम, स्कूल बंद करो और चीज़ें प्राइवेट हों। और न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से शिक्षा से जुड़ी, तो कस्तूरबा बालिका महाविद्यालय जो होते हैं उनमें 26-42 पदों पर भर्ती होगी, और ज़्यादातर इसमें पद संविदा वाले हैं, ये भी बता दूं मैं। सिर्फ महिला बेस्ड होता है ये पद। तो आप जो भी इच्छुक हैं वो ज़रूर इसके लिए फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर जैसे जो भी अप्लाई के लिए आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, उस तरह भर दीजिएगा, बट भरिएगा ज़रूर। एक चीज़ मैं और बता दूँ, पीआरटी से लेकर हर तरह की पोस्ट होती है यहाँ पे, और ज़्यादातर पोस्ट संविदा की होती है, ये भी बता दूँ मैं। परमानेंट बहुत कम होती है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं एक और भर्ती की। आर का जो यूपी पीसीएस का परीक्षा जो रद्द की गई थी, उसका फिर से एक बार डेट आ गई है प्री के लिए। तो डेट देख लीजिए आप, 27 है, 27 जुलाई। 27 जुलाई को एक ही शिफ्ट में होगी, जो बच्चे मांग कर रहे थे बहुत टाइम से कि एक ही शिफ्ट में कराया जाए, तो एक ही शिफ्ट में होगी, 75 जनपदों में एक साथ की जाएगी। और 27 जुलाई को 9:30 से 12:30 होगी, एक ही शिफ्ट में, जैसे देख सकते हो आप यहाँ। एक ही दिन एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, और इस भर्ती के लिए 411 पद है, और जैसे देख सकते हो आप इतने इसके अभ्यर्थी हैं जो आवेदन किए थे। तो इसमें कई देखिए ये एक ऐसी परीक्षा है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी मिलेंगे, वो चाहे किसी भी लगभग 30 से 40% आपको इसमें वो मिलेंगे जो पहले ही से सरकारी जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी सैलरी के बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।